कस्टमर को प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस वजह से जो है ये सिग्निफिकेंट काम हुआ। तो हमने क्या किया, कस्टमर से पूछा क्या आप लोग इसको रिपीटेटिव बोलते, नहीं कहता है रिपीटेटिव नहीं है, ये सिग्निफिकेंट वर्क है, इसलिए 100% मैंडेज काउंट होगा। तो ये हुआ 13 आदमी। तो ऐसे ही ये इफेक्टिव मैंडेज हुआ इसमें 13। अगर इसी में अगर 10 आदमी उसने ये बता दिया लोडिंग अनलोडिंग में होता है, लोडिंग अनलोडिंग में वो 50% रिडक्शन ले सकता है। क्लीनिंग हुआ, वहां पे 6 आदमी है, हाउसकीपिंग में वहां पे 50% ले सकता है, 3 आदमी आ गए। तो ये 3 आदमी काउंट करके जो टोटल निकलेगा दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव नंबर ऑफ पर्सनल। क्लियर है? इसमें हम रेफरेंस लेते हैं IFMD5, OSSQI 04 एंड OSS Annexure 01। ये तीनों डॉक्यूमेंट ऐसे कोर डॉक्यूमेंट है जहाँ पे आपको इफेक्टिव नंबर ऑफ मैंडेज निकालने के लिए फॉर्मूलाज और जस्टिफिकेशंस दिया गया है। और IFMD5 में ही बताया गया है कि किस किस एरियाज में हम लोग रिडक्शन ले सकते हैं। कोई कंपनी है जिसके पास 200 आदमी है प्रोडक्शन में, कहते हैं रिपीटेटिव काइंड ऑफ वर्क है, मगर फिर भी हम लोग जो है वहां पे रिडक्शन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये सिग्निफिकेंट काम कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन मतलब कस्टमर रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, वो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, तो इस वजह से वो सिग्निफिकेंट वर्क हुआ। मगर जब हम किसी बड़े कंपनी में जाते हैं, जैसे जेपी रिवास में जाते हैं, वहां पे करीब 2400 आदमी है, तो वहां पे गार्डनिंग होता है, सिक्योरिटी होता है, मेंटेनेंस होता है, जो प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं, तो वहां पे हम लोग जो है 30% का रिडक्शन ले सकते हैं। समझे? समझ में आ रहा है सबके? जी। हाँ हाँ। तो बताइएगा, बताइए क्या डाउट है? शेषनाथ बताओ। नहीं क्या डाउट है। डाउट है बताइए। विनोद साहब, नहीं डाउट है सर। IFMD5 के कौन से क्लॉज में दिया गया है जस्टिफिकेशन मैंडे कैलकुलेशन का? मैंडे कैलकुलेशन और इफेक्टिव और पर्सनल कैलकुलेशन हाँ, इफेक्टिव मैंडेज क्लास 2 में आएगा ये। 2.3। यस। तो वो क्लॉज अगर आप पढ़ते हो, देखा है शेषनाथ? 3 दिन से मैंडे कैलकुलेशन पढ़ रहे हो? हाँ, देखे हैं सर। क्या कहता है, देखे हैं। क्या कहता है वो? आफ्टर द कैलकुलेशन द रिजल्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट वो अलग है। द ऑडिट नंबर the number of audit days allocated shall not be reduced in the planning। क्लॉज 2 अगर पढ़ते हैं आप लोग, 2.2 ये टोटली मैंडेज के लिए दिया गया है, पेज नंबर 9। ठीक है? Number of audit days allocated shall not be reduced at the planning stages by programming not longer per working days considering can be made to allow efficient auditing in shift। आफ्टर कैलकुलेशन जहां पे 5.3 आ गया उसको हम 5.5 काउंट होगा, मगर जो 5.2 आएगा उसको हम लोअर साइड में 5 में गिना जाएगा। ठीक है? ठीक है। अब अगर एक ऑडिट डेट निकला, तो अगर आप वहां पे दो ऑडिटर यूज होगा। समझ गए? अगर एक ही ऑडिटर होता है, 2.3 में क्या कहता है, द इफेक्टिव नंबर ऑफ पर्सनल as defined above is used in the basis of the calculation of the audit time of the management system considering for determining the effective number of employees including part-time personnel, employees partially in scope, those working in shift, administrative and all categories of office staff, similar or repetitive processes। Reference 2.3.4। तो 2.3.4 में क्या कहता है वो आगे देखेंगे। इन केस ऑफ सीजनल ऑपरेशन, जैसा हार्वेस्टिंग होता है, हॉलीडेज होता है, होटल्स वगैरह में देखेंगे, तो जिस वक्त सीजन होता है उस वक्त वहां के एम्प्लॉयज बढ़ जाते हैं, स्टाफ वगैरह,
जो हाउस कीपिंग वगैरह होता, बाकी टाइम में वो लोग कम कर देते हैं। मगर उन सूरत में भी जब वो कम करता है तो रिडक्शन ड्यू टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ अनस्किल्ड पर्सनल शैल नॉट बी मेड विदाउट कंसिडरेशन ऑफ द एसोसिएटेड ओएचएस रिस्क। यानी कि जिस वक्त हम मैंडेज में इफेक्टिव नंबर्स निकालते वक्त रिडक्शन भी कर रहे हैं तो उस वक्त देखना है कि वहां पे काम करते वक्त किसी एम्प्लॉयज को ऑक्यूपेशनल रिस्क ज्यादा तो नहीं है। समझ आया? तो रिडक्शन कैसे लेंगे, इफेक्टिव नंबर कैसे निकालेंगे, समझ गए रंजय साहब? जी सर। शेषनाथ? हाँ सर, समझ गए। ठीक है। उसके बाद स्कोप कहता है ऑडिट मैंडेट कैलकुलेशन इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड क्या हो सकता है? 2 स्टैंडर्ड भी हो एक सकता है, से 3 स्टैंडर्ड भी हो सकता है, 4 स्टैंडर्ड भी हो सकता है। तो यहाँ पे रेफरेंस के लिए कौन सा स्टैंडर्ड आएगा? 11 मैंडेट कैलकुलेशन इफेक्टिव 11 मैंडेट 11 के लिए आपने निकाला 11 IFMD5। IFMD 11 IFMD 11 वर्जन क्या है? 18 वर्जन नहीं पता। हाँ? वर्जन 19 है। 2019 2019 2019 जो लेटेस्ट है। ठीक है। हाँ तो पुराना वाला 13 देखा है। भी है IFMD 11 कैसा है? हाँ सर, सामने पढ़िए। हमने पढ़ी है। कौन से कलर का है, लाल है काला है? पुराने वाले 13 है। पुराना वर्जन 13 है, लेटेस्ट वर्जन 2019 है। तो जस्टिफिके ऑडिट मैंडेट कैलकुलेशन अगर हम इंटीग्रेटेड में करते हैं तो रेफरेंस हम देखेंगे IFMD 11 के हिसाब से। समझ आया? जी फिर जी एडजस्टमेंट ऑफ ऑडिट ड्यूरेशन, जस्टिफिकेशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ ड्यूरेशन, ये कहाँ पे है? फॉर्म 12 में आता है हमारे। ऑडिट Annex 2। मैंडेट कैलकुलेशन फॉर इंटीग्रेटेड ऑडिट, इसमें रेफरेंस आता है IFMD 11 2019 और OSS एनेक्सर 2। OSS एनेक्सर 2 अगर हम नहीं करते हैं तो भी चलेगा, मगर इंटीग्रेटेड में IFMD 11 रेफर होगा ही होगा। ठीक है। और तीसरा पॉइंट है उसमें एडजस्टमेंट ऑफ ड्यूरेशन। अब जैसे मल्टी साइट ऑर्गेनाइजेशन हुआ, रिस्क लेवल ज्यादा है, फाइनेंशियल हुआ या फिर प्रोडक्टिविटी हुआ, जहाँ पे एडिशनल साइट है या टेम्पररी साइट है मगर स्कोप पूरा कवर किया है, और आपके मैंडे कैलकुलेशन के हिसाब से मैंडे आपको लगता है रिव्यूअर को कि कम है, तो वो उसे वैलिड जस्टिफिकेशन देके उसको बढ़ा सकता है। अब जैसे हम लोग ये काम कर रहे थे एप्लीकेशन डेवलप करने का, रिमोट ऑडिट का, याद है? उसमें हमने एडिशनल मैन पावर का बताया है कि एक आदमी हम एक्स्ट्रा लेंगे। क्यों लेंगे? हम लोग उसमें गैप्स वगैरह देंगे, ठीक है, स्ट्रेस वगैरह होगा, और रिमोट लोकेशन में एक्स्ट्रा रिस्क, ज्यादा रिस्क है, इसलिए हमने एक्स्ट्रा मैंडेज लिया। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग आए मैंडे इंक्रीज करेंगे। समझ गए? और रेफरेंस के लिए चाहिए प्रोसेस का एनेक्सर 3 है जो इसके लिए डेवलप किया गया था, उसे पढ़िए, उसमें पता चल जाएगा किस सर्कमस्टांसेस को हम लोग कंसीडर करके हम लोग जो है मैंडे बढ़ा सकते हैं। समझ आया? जी हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। जी जी जी। एनेक्सर 3 किसमें 11 में? नहीं समझ। एनेक्सर 11 में भी नहीं है, 3 में भी नहीं है। ये OSS ने अपना एनेक्सर डेवलप किया है विथ कंसिडरेशन टू IFMD 5 एंड IFMD 11। अनेक्चर तो यूज करना बंद कर दिए ना हम लोग। बंद कर दिया, लेकिन हम लोग रेफरेंस के लिए वो यूज कर, अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने वो बनाया था, क्योंकि कई लोग उस वक्त भी थे जो IFMD 5 पढ़ के समझ नहीं पा रहे थे, तो इस वजह से ये हमने किया था कि अपना एनेक्सर रेफर किया था कंसिडरिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IFMD 5 एंड IFMD 11। इसमें हमने इजी लैंग्वेज में लिखा था कि क्या क्या सर्कमस्टांसेस, क्या क्या कंसिडर करके हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। क्लियर? ओके क्लियर। शेषनाथ साहब, सर।
समझ में आया? क्या समझ में आया? एनेक्सर 3 क्या कंसिडर करके बनाया था हम लोगों ने? IF-MD5 एंड 11। कहा नींद से जग गया या किसी ने व्हाट्सएप पे अपडेट किया तेरे को? हम फोटो भेजे ना, वही देख के अभी जगा होगा। अभी तो आपका आया अच्छा, मैसेज। हम फोटो भेजे हैं, वही देख के जगा होगा। उसके बाद टोटल ऑडिट टाइम कैलकुलेशन। आज तक आप थांबा, लोग अजय साहेब। कितने साल हुए आपको? हेलो, शेषनाथ कितना टाइम हुआ? चाची में हमको अराउंड 1.5। 24-25 साल हो गया इसका। नहीं 28 साल हो गया। 28 साल हो गया। और हाँ बताइए, कितना हाँ। साल हुआ आपको? OSS में हाँ अराउंड 1.5। अच्छा, अब ये बताओ सर्विलेंस के लिए ऑडिट मैंडेट कैलकुलेशन का क्लॉज क्या है IF-MD5 में? एक बार देखना पड़ेगा, ये टियर 9S है। अच्छा बताइए क्या है? वेरी गुड, कुछ तो बोला आपने, चाहे गलत हो या सही हो। सर्विलांस के लिए 5 है। यार उसको 8 और 9 में भी तो ढूंढने दो ना। 1 मिनट पहुंच रहा है अरे ना। 5 है यार। पेज हाँ, नंबर सर्विलांस के 14, सर्विलांस के 5 पे है। ठीक है, पेज अरे नंबर 14 पे आ जाओ। ठीक है, आ गए। चलिए विनोद साहब, हाँ स्टैंडर्ड है आपके सामने IF-MD5, हाँ प्लीज रीड दिस। और जब विनोद साहब पढ़ रहे हैं तो ध्यान से सुनेंगे सब लोग। रंजय ओपन किया क्लॉज जी 5 जी। सर्वेलेंस। हाँ। अब देखो इसमें कहता है ड्यूरिंग इनिशियल 3 year सर्टिफिकेशन साइकिल ऑडिट टाइम फॉर सर्वेलेंस ऑडिट फॉर अ गिवन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी proportional to the audit time spent on the initial certification audit, that is stage 1 and stage 2 audit, with the total amount of time spent annually on surveillance being 1/3 of the audit time spent. तो surveillance में कितना टाइम लेते हैं हम? 1/3। किसका 1/3 लेंगे? क्या 1/3 लेंगे? इनिशियल का इनिशियल का कैसा कैलकुलेट करेंगे? इनिशियल का स्टेज 1 में 20%, इनिशियल को तो ऐसे देखे, IF का क्लॉज कौन सा है? MD5 का IF का क्लॉज सर इसका आपका 4 है। 4 है सर। उन्हें तो बोलने दीजिए। देखिए, और 4 में लिखा है इनिशियल का मैंडेट 4 के हिसाब से होगा, और सर्विलेंस जब करोगे 4 के हिसाब से जितना निकला है उस हिसाब से 1/3 लोगे। ठीक है, उसके ऊपर आप एडिशन भी कर सकते हो और रिडक्शन भी कर सकते हो, सब्जेक्टेड टू वैलिड जस्टिफिकेशन। यहाँ पे रिडक्शन का इन्हें समझा दीजिए अजय साहब। जब भी रिडक्शन करते हैं तो वहाँ पे वैलिड जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। आप वेंडेज बढ़ाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट लेकिन जब रिडक्शन करोगे तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है। दीजिए उनको एग्जांपल दीजिए, रिडक्शन कैसे दोगे उनको एग्जांपल बताइए। रंजय या शेषनाथ कैसे रिडक्शन कर सकते हो? IF-MD5 पढ़ा है ना? बताइए कितना %? जैसे हम बेसिकली हम अभी तक तो 20% करते, जैसे किसी भी कंपनी में जाते तो रिपीटेटिव वर्क होता है ना, तो वहाँ पे हम 20% 20% क्यों? IF-MD5 को 30% अलाउ करता है। भाई नहीं सर, टाइम खत्म होने वाला है। इन केस इंटीग्रेटेड केस होता है उसमें हम 20% रिडक्शन देते हैं। एक मिनट होल्ड ऑन बॉयज, होल्ड ऑन। हम लोग एक पहला सेशन खत्म है, सर्विलेंस का मैंडेट कैलकुलेशन हम 10 मिनट बाद वापस चालू करेंगे। ठीक है, 10 मिनट कोई भी कहीं जाएगा नहीं। क्यों 10 मिनट? तुरंत इमीडिएट करते हैं। इमीडिएट भेजो लिंक, इमीडिएट भेजो लिंक। चलो खत्म करो, इमीडिएट भेजो लिंक। ठीक। लीव कर दो मीटिंग से।